नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति, इन सभी पर चर्चा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कितना पैसा इस माह कौन सी राशि को सबसे ज्यादा मिलेगा, इसके साथ साथ ही भाग्य कितना आपका साथ देगा, क्या कुछ उपाय हैं या क्या कोई पूजा आपको करनी चाहिए या क्या मेरी सलाह है, ये सभी चीजें वीडियो में आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ही जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यानी माह की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग और गज लक्ष्मी योग बनेगा, किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और शनि भी वक्री 27 जुलाई से ही हो जाएंगे, तो वक्री शनि में किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो ये सभी जानकारी को हासिल करने के लिए जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ क्या कहता आपका जुलाई माह मासिक राशिफल 2026। आज बात होने वाली है शनि की दूसरी राशि यानी कि कुंभ के बारे में। तो कुंभ राशि के लिए ये समय कैसा रहेगा बताने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद रहते हैं जाने माने ज्योतिषी मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपको ये बता सके कि आने वाला समय आपके लिए नया क्या लेकर आ रहा है, क्या कहाँ का आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देखिए, आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार ग्रहचाल में जो बदलाव आ रहा है वो आपके जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकता है। तो मैं ये फटाफट से ग्रहचाल बता दीजिए, इनके फेवर में कितनी है। देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो लगन भाव में राहु है। अब लंबे समय से राहु चल रहे हैं, एक राशि में 18 महीने रहते हैं हम्म। और अभी पूरे महीने आपके जुलाई में आप ही की राशि में रहेंगे। लेकिन जी। धीरे धीरे अब राहु का दुष्प्रभाव जो है कम होने लगेगा और दिसंबर में 5 दिसंबर को ये आपकी राशि से निकल के 12वें भाव में चले जाएंगे। जी। दूसरे भाव में शनिदेव हैं, ये अभी 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, क्या कुछ सावधानियां रखनी है ये भी बताएंगे। तीसरा भाव खाली। चौथे भाव में मंगल मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य। छठे भाव में देखिए 3 बड़े ग्रह शुक्र बुध और बृहस्पति। सातवें भाव में केतु है। आठवां, नौवां और 10वां भाव खाली और एकादश भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो ये तो ग्रह स्थिति इस महीने की है। बताते चले कि बुध जो है 7 तारीख को वक्री चाल चलते हुए कर्क से मिथुन में आ जाएंगे। जी। सकारात्मक संकेत है। 4 जुलाई को शुक्र का केंद्र में आना बहुत बड़ी राहत है आपके लिए। छठे भाव में बृहस्पति का आना भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे है और नवम दृष्टि जो है आपके धन भाव पे है। तो गुरु की जहां दृष्टियां हैं वो चीजें बढ़ती है। तो कुछ सावधानियां रखनी है आपको थोड़ी बहुत, वो भी शुरुआती कुछ दिन, उसके बाद ये महीना आपके लिए अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, इसी ग्रहचाल पर आधारित आगे का समय कैसा रहता है, ये समझने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले मयंक जी, सेहत के बारे में बता दीजिए इनका। देखिए, सेहत को लेके कुंभ राशि वाले थोड़ा सा इस महीने में सेहत का ध्यान देना होगा। हुँ। और भाई बात करें तो शुरुआती 10-12 दिन आप अपनी हेल्थ को लेके विशेष सावधानी रखें। कोई पुरानी बीमारी उभर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, या कोई भी हेल्थ इश्यू ना रहें। जी। खासकर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, हुँ। उनको भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है। यानी सेहत के लेके कोई लापरवाही नहीं करनी है। डॉक्टर को दिखाएं, ट्रीटमेंट लें। 100 बात की एक बात ये है कि बिल्कुल। आपने बोल दिया, तो सेहत के मामले तो प्लीज़ इस बार आप लापरवाही मत ही कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स के बारे में मैं मयंक जी से जान लेती हूँ कि इनके लिए अपॉर्च्युनिटी वाला पीरियड है ये, या चैलेंजेस दिख रही हैं आपको इनके लिए? देखिए, जैसे ही बुध जो है 7 जुलाई को पंचम भाव में आएंगे वक्री अवस्था में होके, तो ये आपके लिए अच्छा है। शिक्षा प्राप्ति के लिए, विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करनी हो हुँ। या एडमिशन लेना हो, या कोई भी आपका टेस्ट इंटरव्यू है, तो उसमें आपको बड़ी सफलता 7 जुलाई से मिल रही है। जी। उससे पहले पहले शुरुआती 7 दिन जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर लापरवाही ना करें। और अगर उस 7 जुलाई से पहले अगर आपका कोई टेस्ट बाई चांस आ जाता है, कोई हुँ। परीक्षा है, तो आपको उसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। पूरा मतलब कहना चाहिए अपने कोर्स को अच्छे से करें। लापरवाही स्टडी में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल।
बात करते हैं अब पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी खुशियाँ देकर जा रहा है? आपके अपनों के साथ किस तरह से मिठास भरे रिश्ते रहने वाले हैं, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, कितने नए रिश्तों से आप जुड़ेंगे? तो इस महीने की इनकी खूबसूरत पिक्चर क्या कहती है? देखिए, इस महीने रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा है। 4 तारीख से शुक्र जो है, जो प्रेम, सौंदर्य, हुँ, विवाह के कारक ग्रह हैं, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करेंगे। पंचम और फिर सप्तम भाव में आ जाएंगे, माफ कीजिएगा, और पंचम भाव में बुध आ जाएंगे 7 तारीख से। तो रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा रहेगा। जी। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन हो काफी अच्छे रहेंगे। मांगलिक दोष हालांकि बन रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र के आके बैठने से आप समझ जाइए कि आपके लिए ये पूरा महीना संबंधों के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। हुँ, इस महीने रिश्तों में लेके या प्रेम संबंधों में लेके कोई भी गलतफहमी ना पाले। मिल बैठ के अगर कोई हो भी गई है डिस्प्यूट पिछले दिनों खराब ग्रह स्थिति के चलते, तो उसको सुलझाइए। इसी में जी, आपका फायदा है। बिल्कुल। चलिए, मयंक जैसे जान लिया पर्सनल लाइफ, प्रोफ़ेशनली मयंक जी, मैंने देखा है कि वैसे तो देखा ओवरऑल की पिक्चर अच्छी है, लेकिन जी। प्रोफ़ेशनली ये स महीना इनको कितना लाभ देकर जा रहा है? देखिए, प्रोफेशनली बिजनेस नौकरी की बात करें तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि 4 तारीख से इनके स्टार्स काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है शुक्र भी 4 तारीख के बाद ही का समय अच्छा रहा है। बिल्कुल, शुक्र का गोचर होगा। तो ओके, देखिए, ओके। शुक्र चतुर्थ भाव के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। भाग्य भी साथ देगा और सुख साधन बढ़ेंगे, मान हुँ, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्र, तो व्यापार भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। तो इसलिए स्थितियां बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि कर्म भाव पे है, कार्य व्यवसाय की वृद्धि होगी। और 12वें भाव में भी तो खर्च भी होगा, हो सकता है यात्राओं पर खर्च हो या शुभ कार्यों में खर्च हो। और गुरु की जो नवम दृष्टि है धन भाव पे, धन वृद्धि भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है, बिजनेस चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा 4 तारीख हुँ, के बाद से, और धन लाभ भी अच्छी मात्रा में होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के साथ-साथ हमारी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ भी जुड़ी होती है, तो फ़ाइनेंशियली क्या लगता है आपको ये महीना इनको और कितना स्ट्रॉन्ग बनाएगा? देखिए, पैसा तो कमा अच्छा सकते हैं, हुँ, लेकिन एक माइनस पॉइंट थोड़ा सा क्या है कि धन का कारक भी छठे भाव में है। अच्छा। तो अब पैसा कभी कभी बीमारी पे लगना, घर यानी कि परिवार पैसा के टिकेगा नहीं इस किसी महीने? सदस्य पे, किसी हुँ, बीमारी पर खर्च ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ ही पैसा कहीं उधार नहीं देना है। ओके। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, नई शुरुआत करनी जी। है, तो थोड़ा सोच समझ कर करें, कुंडली दिखा कर करें। बाकी करंट में जो आप नौकरी बिजनेस कर रहे हैं, वहां कोई बड़ी समस्या नहीं है। हुँ। आर्थिक लाभ के योग हैं, उस पैसे को सेव करें और कहीं निवेश करने से बचें अभी फिलहाल। मैं ये देखिए देखा जाए तो 4 तारीख के बाद मिले-जुले परिणाम जी। रहेंगे इनके लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब है, अच्छी चीज़ें भी हैं। जी। तो क्या उपाय आपको लगता है कि इस महीने इनको करना चाहिए शुरू से लेके अंत तक? देखिए, इस महीने शुरुआत से लेकर अंत तक आप क्या उपाय करें? भगवान शिव की आराधना करें, जी। वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना। और माह के अंत में शनिदेव जब वक्री होंगे, क्योंकि राशि के स्वामी वक्री होते हैं, तो थोड़ा सा कार्यों में विलंब हुँ, या सफलता में थोड़ा देरी होना, जी। हर कार्य रुक रुक के होना, तो थोड़ा सा विलंब रहेगा। तो वहां शनिदेव की आराधना करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी जिनसे मैंने जाना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है कितना बढ़िया रहने वाला है और क्या कुछ इस बार आपको करना है और क्या नहीं करना है। मुझे मयंक जी को दोनों को जी। अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।